सद्गुरुदेव भगवान की जय। शरद पूर्णिमा क्या है, जो क्वार के महीने में मनाई जाती है। क्वार का महीना समाप्त होता है और कार्तिक का महीना आरंभ होता है। शरद पूर्णिमा के विषय में दो दृष्टांत मिलते हैं पौराणिक कथाओं के आधार पर। पौराणिक कथाएं तो कई हैं, लेकिन मूलतः दो दृष्टांत दिए जाते हैं। जैसा कि प्रथम दृष्टांत है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता पार्वती के साथ विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ करके विहार करते हैं, रात्रि भ्रमण करते हैं। इसलिए रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि जागरण करने से, सुमिरन चिंतन करने से धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी जी का जाप करते हुए रात्रि बिताएंगे तो माता लक्ष्मी जी खूब धन बरसाएंगी। यदि शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी जी का सुमिरन करने से धन धान्य की पूर्ति हो जाए तो इंजीनियर नौकरी छोड़ करके शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही जागरण करें। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो गरीब हैं, वो अमीर क्यों नहीं हो जाते। और दूसरी बात, रात्रि में जिस गाड़ी का बल्ब फ्यूज हो तो क्या वो गाड़ी रात्रि में चलेगी? चलेगी तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो रात्रि में गरुड़ उड़ने वाला, उसको तो रात में दिखाई नहीं देता। वो तो दिन का वाहन है, दिन में चलने वाला वाहन है। ये रात्रि में कहाँ से उड़ेगा? कदाचित कथाकार, पौराणिक कथाकार ये कहे होते कि माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ उल्लू पर भ्रमण करती हैं, विहार करती हैं, तो कदाचित इनकी कथा कामयाब हो जाती। क्यों? रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है, चमगादड़ को दिखाई देता है, गरुड़, जटायु, कौवा, गौरैया, बहुत से पक्षी जीव जंतु हैं जिन्हें रात्रि में ऐसी आंखें नहीं दी गई हैं कि वो दिन के उजाले की तरह रात्रि में देख सकें। एक दृष्टांत तो ये है, तो ये भी गप जैसे लग रही है। दूसरा दृष्टांत है, इसी को अश्विनी पूर्णिमा कहा जाता है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तो इसी पूर्णिमा को सागर से, समुद्र से अमृत का प्रादुर्भाव हुआ और उस अमृत की बूंदें चंद्रमा की किरणों के द्वारा झरती हैं, गिरती हैं। उसके नीचे खीर बना करके रात्रि में रख दी जाती है और सुबह जब खाते हैं तो उन बूंदों के द्वारा, अर्थात उस खीर के द्वारा कुछ रोगों का नाम आता है। दमा, श्वास जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। अब चंद्रमा ने ही अमृत तो पिया नहीं था। अमृत पिलाया किसने? भगवान विष्णु ने देवताओं को, और अपने हाथों के द्वारा। ना तो पानी में मिला के पिलाए, ना दूध में मिला के पिलाए। ये खीर कहाँ से बीच में आ गई? विष्णु भगवान अपने हाथों से मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, जिसमें चंद्रदेव ने अमृत नहीं पिया था, सभी देवताओं ने अमृत पिया। सूर्य देव, पवन देव, अग्नि देव, वरुण देव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, जितने देवता थे सभी ने।
अब चंद्रमा ने अमृत अकेला पिया हो, ऐसी बात तो है नहीं। आप सब लोगों ने देखा भी है सीरियल में, और इसका कथा में उल्लेख भी है कि भगवान विष्णु अमृत को अपने हाथों से पिलाए, मोहिनी का रूप धारण करके। एक तरफ असुर बैठे थे और एक तरफ सभी देवता। वहाँ चंद्र देवता तो अकेला था नहीं। और कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत झरता है। कोई चंद्रमा नाम का कोई अलग एक ग्रह तो है नहीं, वो चंद्रदेव ही चंद्रमा है। तो ये भी एक गप सड़ाका लग रहा है। वास्तव में ऐसी कुछ काल्पनिक पूजाएं, ये कल्पित पूजाएं जो अपनी उदर पूर्ति के लिए इसमें जोड़ दिया गया है कि आज के दिन खीर बना के रखना और फिर खाना, और उदर पूर्ति के लिए और जीविकोपार्जन के लिए आज के दिन दान करोगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। आज के दिन ऐसा खाना सूर्य के नीचे बैठ के, चंद्रमा के नीचे बैठ के, उस पेड़ के नीचे बैठ के खाओगे तो तुम्हें ये प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चंद्रमा से अमृत का झरना वास्तव में क्या है। 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती हैं, जिसमें मूलतः 3 पूर्णिमा प्रमुख हैं। सर्वप्रथम स्थान आता है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी पूर्णिमा के बाद में सभी त्योहार आरंभ होते हैं। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दीपावली, विजयादशमी, नवरात्रा, अब ये त्योहार आरंभ हो गए। और इनका समापन कब होता है? होली के बाद। मतलब होली पर ही फिर त्योहारों पर स्टॉप लग जाता है। फिर वही आषाढ़ में पूर्णिमा आती है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वहीं से त्यौहार आरंभ होते हैं। तो सभी त्योहारों का गुरु होने से इसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। दूसरा है बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई थी, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिसका विशेष महत्व है। तीसरी है शरद पूर्णिमा, जो कुआर के महीने में अभी हम सब ने मनाई। तो वास्तव में शरद पूर्णिमा क्या है? हमारे महापुरुषों ने इस त्योहार के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो इसी शरद पूर्णिमा को हम आध्यात्मिक स्वरूप से आपको बताएंगे कि वास्तव में शरद पूर्णिमा का आशय हमारी साधना से क्या संबंध है। अगले वीडियो में हम बताते हैं। ओम